हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पर आसानी से आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले आप 1 से लेकर 50 क्वेश्चन का आंसर आप मिलान कर लीजिएगा, जिससे कि पता चल जाए कि आपके कितना यहाँ पर क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 देखना शुरू करिएगा। पहले पार्ट में हमने आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हैं। इसमें आपका 51 से लेकर 100 तक के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 51 क्वेश्चन की अगर बात करें तो छात्रों के सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो गतिविधि आधारित शिक्षण करें। यहाँ पर छात्रों को पूछने के लिए अनुमति ना दे, गलत, यानी जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ए बी सी गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 52 क्वेश्चन की बात करें तो पंचपदी प्रणाली किससे संबंधित है? तो जे एफ हर्बर्ट से संबंधित है। उसके बाद फिर 53 क्वेश्चन की बात करें तो उच्च शिक्षण में आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ए और सी में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 54 क्वेश्चन की बात करें तो पाठ योजना निर्माण से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि ऑप्शन 1, 2, 3 में गिवन है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को कितने स्तर पर बांटा है? तो ये ब्लूम ने 6 क्षेत्रों में बांटा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर 4 ऑप्शन लगा के आए हैं। 55 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन की बात करें सूक्ष्म शिक्षण का सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा कालांश का समय क्या होता है? 5 से 10 मिनट होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 56 क्वेश्चन का। 57 क्वेश्चन की बात करें समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? तो समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ डाउट है कि सुकरात लगाएं कि किलपैट्रिक लगाएं। एडम्स नहीं है, प्लेटो नहीं है। आप बताइएगा कि आप इसका क्या आंसर लगा के आए हैं, किलपैट्रिक लगा के आए हैं कि सुकरात लगा के आए हैं। 58 क्वेश्चन की बात करें तो आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आगमन बिल्कुल अरस्तु ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। उसके बाद अगर प्लेटो गया तो प्लेटो निगमन हो जाता, यानी 58 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं, यानी 59 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। भावात्मक क्षेत्र को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। 60 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 61 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से भावात्मक पक्ष की टेक्सोनॉमी के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो अवबोध है वो नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 61 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 62 क्वेश्चन की बात करें तो इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? इसमें संपूर्ण विषय की इकाई नहीं माना जाता। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी 62 का। उसके बाद 66 क्वेश्चन की बात करें तो पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? तो यहाँ पर पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व अगर है तो यहाँ पर शिक्षार्थी का, यानी स्टूडेंट का है। उसके बाद निम्नलिखित में से पंचपदी उपागम का सोपान नहीं है, तो यहाँ पर जो पुनरावृत्ति है वो सोपान इसका नहीं है। 64 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन की अगर बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 66 क्वेश्चन की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई? तो 1963 में हुई, अमेरिका में। 66 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। पाठ योजना के स्तर पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया व पश्च क्रिया को कितने निर्धारित किया? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्द कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर दिया जाएगा। आप इसका क्या सही आंसर आपके अनुसार क्या रहने वाला, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या आप बताइएगा कि आप इसका क्या आंसर लगा के आए हैं। इसके बाद 68 क्वेश्चन की बात करें तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का अंतिम उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर अनुप्रयोग होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें तो एक अच्छे उपलब्ध परीक्षण की क्या विशेषता होती है? तो वैधता, विश्वसनीयता, ये सब होती है, यानी तीनों ऑप्शन ठीक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 70 क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो ये प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। निरंकुश और कठोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी 70 क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी उपागम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर एनसीईआरटी उपागम को, यहाँ पर जो सही ऑप्शन दिया जा रहा है वो मिश्रित शैली उपागम के नाम से जानते हैं। 71। आप बताइएगा कि आप कहीं ऑप्शन सी तो नहीं लगा के आए हैं। 72 क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो यहाँ पर जो निबंधात्मक परीक्षा होती है वो स्वतंत्र चिंतन का अवसर प्रदान करती है। 72 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत डाउटफुल है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलत ऑप्शन लगा के आए होंगे जरूर। यहाँ पर लिखा गया RCEM, यानी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, इसका फुल फॉर्म है डॉक्टर दवे द्वारा कब विकसित किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो
1967 में किया गया, लेकिन इसकी स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। 73 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन की बात करें तो किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रयोग क्षेत्रों में व्यवहार किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही रहने वाला है वो ब्लूम एंड अदर, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 75 क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। 76 क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न चरित्र के विकास में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर स्टूडेंट गलत लगा के आए, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर उच्च शिक्षा आयोग लगा के आए, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग। यानी कहा जा सकता है कि चरित्र के विकास में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है, यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार है दृश्य, श्रव्य, श्रव्यदर्शी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहने वाला है। लैटिन भाषा के शब्द करिकुलम का अर्थ क्या है? तो दौड़ का मैदान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है 78 क्वेश्चन का। उसके बाद 79 क्वेश्चन की बात करें तो मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया ठीक, व्यापक अवधारणा ठीक, शैक्षिक प्रक्रिया है बिल्कुल ठीक, यानी उपरोक्त तो सभी 79 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित किसने बताया? तो कट लेब ने बताया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है 80 क्वेश्चन का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 81 पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान है, तो ये बिल्कुल विज्ञान है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर श्रव्य दृश्य माध्यम, यानी 82 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। MOOC MOOC जिसे मूक कहते हैं, एक दूरस्थ शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है जो 2008 में प्रारंभ हुआ, यानी 83 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 84 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता तो प्रयोगशाला का विधि नहीं किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि का उपयोग नहीं किया जाता। 84 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ये हम आपको बहुत जल्द वीडियो के कमेंट्स बॉक्स यहाँ पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये कुछ थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट डी ऑप्शन लगा के आए हैं, देखते हैं सही है कि गलत है। बहुत जल्द आपको इसका आंसर दिया जाएगा। 86 क्वेश्चन की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है? तो एक समय में एक शिक्षण कौशल का, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 87 क्वेश्चन की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षण करने की विधि है, ये किसका कथन है? ये एलन का कथन है, यानी सूक्ष्म शिक्षण एलन से संबंधित भी है। 87 का एक ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 88 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान, बोध, प्रयोग सब कुछ है, यानी 88 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 89 क्वेश्चन की अगर बात करें तो पाठ योजना में छात्रों द्वारा किन शक्तियों का प्रयोग की जाती है? तर्क, चिंतन, कल्पना, यानी सभी का किया जाता है, यानी 89 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही रहने वाला है। 90 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है, यानी प्रश्नोत्तरी, दैनिक विश्लेषण, वाद विवाद, यानी उपरोक्त सभी, यानी 90 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 91 क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे अधिक आवश्यक गुण कौन सा है? सबसे अधिक अगर आवश्यक गुण, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करें तो मानचित्र कैसी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स आर मैप जो है किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो मैप केवल विजुअल, यानी दृश्य प्रकार की सहायक सामग्री, यानी 92 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। 93 क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में कौन सा TLM प्रयुक्त नहीं होता है? तो यहाँ पर नेपियर पट्टी का प्रयोग नहीं होता है, यानी 93 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार कौन करता है? तो CRT करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर डी के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो नेपा होता है NIEPA, ये किससे संबंधित होता है? अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 94 क्वेश्चन का वैसे क्वेश्चन की बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किसके लिए होता है? पाठ को लंबा करता है,
छात्र उभरने लगते हैं, ये दोनों कथन गलत हैं। यानी 95 का सी क्वेश्चन 95 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करें तो सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान विषय से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर विषय वस्तु निम्न है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 97 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है, तो समाज दर्शन मनोविज्ञान सभी कुछ है, यानी 97 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित होता है, शिक्षण केंद्रित होता है, विषय केंद्रित होता है, विद्यालय केंद्रित नहीं होता। 98 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 99 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर एच.सी. मोरिसन को जाता है, यानी 99 का ए ऑप्शन ठीक रहने वाला है। यानी फाइनली लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहानी कथन विधि से बालकों में विकास किसका होता है, इमेजिनेशन का होता है। कहानी कथन से 100 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। इस प्रकार आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यहाँ पर चैनल द्वारा हमने प्रोवाइड आपको करा दिए हैं पूरा कंप्लीट। अगर 2-3 क्वेश्चन कुछ यहाँ पर डाउटफुल लग रहे हैं आपको तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हमें उसका सटीक आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 में से केवल 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं, यहाँ पर लगभग 95 और 95 से प्लस क्वेश्चन के सही आप आंसर इस चैनल द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, और जहाँ पर आप कमेंट्स करते हैं कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक प्रोवाइड किया गया, वहाँ पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं और मिलान कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेपर में आपके कितने अंक आने वाले हैं 75 में से। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।